हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इससे पहले मैं एक वीडियो भेज चुका हूँ। उसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीन चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, बताया गया था, डिस्कस किया गया था। उसमें मैंने लास्ट टॉपिक बताया था हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे मैं बताया था। एक बार फिर बता दे रहा हूँ इसको, जिससे मैंने यही एग्जांपल लिया था। a प्लस बी एरो करके लिखा था c प्लस डी। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, a प्लस बी एरो c प्लस डी। ओके, इसमें मैंने बताया था, मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन हमारा है, तो यह जो है, एक बार हल्का से रिपीट कर दे रहा हूँ। एरो से पहले वाला पार्ट हमारा रिएक्टेंट था और उसके बाद वाला पार्ट क्या था, प्रोडक्ट था। इधर वाला रिएक्टेंट, यह चूंकि मैं बता चुका हूँ पहले का, ठीक, और यह होगा हमारा प्रोडक्ट, होगा प्रोडक्ट। तो इसमें बताया गया था कि रिएक्टेंट से पहले वाले को, जैसे मोर देन वन, जो एक से अधिक यदि रिएक्टेंट आ जाता है तो उनको आपस में जो है प्लस साइन के द्वारा जोड़ते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे रिएक्टेंट का। ही बताया था रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड दाएं तरफ लिखते हैं। इतना मैं डिस्कस कर चुका था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे 4 टाइप्स का होता है। मैं ऑलरेडी इसको राइट कर चुका हूं, अब आप इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। स्केलेटल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन। सेकेंड नंबर बैलेंस्ड इक्वेशन। थर्ड नंबर एटॉमिक इक्वेशन एंड फोर्थ नंबर मॉलिक्यूलर इक्वेशन। फोर्थ नंबर होगा हमारा मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगा। ओके, देखिए पहले वर्ड को ध्यान दीजिए। स्केलेटल या स्केलेटन का मतलब होता है किसी चीज का ढांचा तैयार करना, किसी चीज का जो प्रारूप बनाना। जैसे कह दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिए, स्केलेटन का मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना, उसका जो है आउटलाइन लिखना, उसके बारे में लिखना, एक ढांचा बनाना। जैसे साफ साफ कह दिया कि CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl, माने कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वो बोल दिया और हम डायरेक्ट लिख दिए। मतलब हमने क्या किया, जो बोला रिएक्शन में लिख दिया। ठीक, तो जो बोले सेम टू सेम उसी को लिख दीजिए। माने एक हम प्रारूप बना दे, इक्वेशन बना दे, बस केवल एक ढांचा तैयार कर दे, तो उसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन या स्केलेटन। स्केलेटल है या स्केलेटन है। किसी भी चीज को, किसी सेंटेंस को सीधा सीधा सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए, वह हमारा एक ढांचा तैयार हो गया, एक हमारा स्केलेटन तैयार हो गया। तो इसको कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब जो हमारा स्केलेटन इक्वेशन रहेगा, जो ढांचा तैयार किया गया रहेगा, जो बताया गया रहेगा, उसी इक्वेशन को बैलेंस कर देना। बैलेंसिंग के बारे में बताएंगे कि उसी इक्वेशन को, स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस कर देना। बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड को बैलेंस करना। यदि उसको बैलेंस कर देते हैं तो उस इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए इसमें HCl के आगे कुछ नहीं था, यहाँ आगे 2 लग गया, ये बैलेंस कर दिया गया, यह बैलेंस किया गया। तो स्केलेटन इक्वेशन जो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस कर देते हैं, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एटॉमिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें ठीक कोई भी एलिमेंट, कोई सब्सटेंस
एटॉमिक फॉर्म में हो। एटॉमिक इक्वेशन एंड मॉलिक्यूलर इक्वेशन दोनों का मतलब यही है, यदि एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो उसको कहेंगे एटॉमिक इक्वेशन, यदि वही मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन। जैसे Na प्लस H2O, मान सोडियम का रिएक्शन हम H2O के साथ कराए तो NaOH बना प्लस H, तो H यहाँ देखो, यह जो हाइड्रोजन है यह यहाँ एटॉमिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म में। इसमें हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? एटॉमिक इक्वेशन। और जब इसी को बैलेंस कर देंगे, मॉलिक्यूल के रूप में लगा देंगे, तो यही हाइड्रोजन H2 मतलब किस फॉर्म हो गया यार? मॉलिक्यूल के फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूल के फॉर्म हो गया। ओके, क्लियर हुआ? मैंने यही डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन आपका 4 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, बैलेंस्ड, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर होता है। ओके, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन उसको डिस्कस कर लिया गया। नेक्स्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो यह देखा जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में यदि उसका जो स्टेट्स होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए, किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी चीज में यदि मान लीजिए यदि यस लिखा है, यदि रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में ठीक मॉलिक्यूल या सबस्टेंस के नीचे साइड में ठीक यदि आपका यस राइट किया गया ब्रैकेट में, यस का मतलब क्या होगा? सॉलिड। यस मीन्स क्या होगा? सॉलिड। यल रहेगा तो उसको आप लिक्विड समझेंगे, जी रहेगा उसे गैस समझेंगे, और एक्यू रहे इसका मतलब उसको समझिएगा एक्वस सॉल्यूशन। ओके, यह रिप्रेजेंटेशन का मतलब फिजिकल, इसका जो है फिजिकल स्टेट, किसी भी रिएक्शन में जो उसके नीचे या कहीं भी यदि कुछ लगा हो तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे समझोगे कि वह क्या है। मतलब यदि ब्रैकेट में यस राइट रहेगा, लिखा रहेगा यस तो कहना सॉलिड है, लिक्विड लिखा रहेगा, यल लिखा रहेगा तो उसको लिक्विड समझिएगा, ब्रैकेट में जी लिखा रहेगा तो समझिए कि गैस स्टेट में है, और एक्यू लिखा रहेगा तो उसे क्या समझेंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है या एक्वस स्टेट में हो गया होगा। किस स्टेट में हो गया है? एक्वस। अगला, किसी भी एरो में देखेंगे, किसी भी रिएक्शन में एरो 2 टाइप्स लगता है, एक अप साइड, ठीक, एक कहाँ लगेगा? अप साइड, एक अपवर्ड लगता है और एक क्या लगता है? डाउनवर्ड। किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो आप देखते हैं एक अपवर्ड लगता है, एक क्या लगता है? डाउनवर्ड। यदि अपवर्ड लगेगा तो समझना कि इसमें से कोई गैस, रिप्रेजेंटेशन माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने की बात है। मैं इतना बता दिया। ये बता रहा था कि यदि एरो हमारा अपवर्ड रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसका मतलब समझो कि कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, कोई गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यदि यह डाउन साइड बना है, एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उस रिएक्शन से कोई भी गैस बाहर की तरफ निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। और डाउन साइड लग जाए एरो, नीचे की तरफ एरो लग जाए, इसका मतलब समझिए कि सॉलिड, कोई सॉलिड पीपीटी बन रही है, प्रिसिपिटेट बन रहा है, कोई सॉलिड चीज जो है नीचे बैठ रहा है, डाउन साइड नीचे क्या हो रहा है? बैठ रहा है। तो यह हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यह इतना रहा। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं। हम आगे जब आपको रिएक्शन बताएंगे, रिप्रेजेंट करना बताएंगे, ये बैलेंस करना तो हम बताएंगे आपको, ठीक। बस यह ध्यान देना कि यस, यल, जी, ए क्यू, यस मीन्स सॉलिड, यल मीन्स लिक्विड, जी मीन्स गैस, ए क्यू माने एक्वस। एरो अपर लगा है, अप साइड लगा है, उसको समझना है कि वो गैसेस प्रोडक्ट है। डाउन साइड लगा है तो उसमें समझ जाना कि कोई नीचे उस टेस्ट ट्यूब में, उसमें जो है कोई सॉलिड प्रिसिपिटेट डाउन साइड नीचे की तरफ बैठ रहा है, डाउन साइड वह सेटल हो रहा है,
इसका मतलब ये होता है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, जैसे मैं रिएक्शन एक लिख रहा हूं, जैसे H2 प्लस O2, ध्यान दीजिए H2 प्लस O2, एरो करके इसको लिख दिए 2H2, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए। तो इसी चीज को ध्यान दीजिए आप, H2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है? गैस में, तो यहाँ इसके नीचे लग जाएगा G। ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में है G, लेकिन यह H2O जो होता है वो लिक्विड में होता है। H2O क्या होता है? लिक्विड। तो इसके नीचे यहाँ पर क्या लग जाएगा? या G लगा, इसका मतलब समझिए कि गैस स्टेट में है, यह भी गैस स्टेट में है। L लग गया, इसका मतलब समझिए कि किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ओके, क्लियर हो ना आपको? तो इसी तरह से यस लगा रहेगा तो समझ जाना कि वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक, रिएक्शन में आगे बताऊंगा तो इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आप क्लियर कीजिए, देखिए इस चीज को, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। सिग्निफिकेंस OR importance of chemical equation। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इसमें देखना चाहिए 2 टाइप्स का होता है। केमिकल इक्वेशन का जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वह 2 तरह का होता है। पहला होता है फर्स्ट टाइप का, जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिवली, एंड सेकेंड होता है क्वांटिटेटिवली। ठीक, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिव। जैसे आप नाम सुने होंगे क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, नहीं कहते हैं क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए। क्वालिटी हम समझ रहे हैं कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, और क्वांटिटी का मतलब अमाउंट से होता है। किससे होता है? अमाउंट से। तो किसी भी इक्वेशन में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, समझे ध्यान से। किसी भी रिएक्शन में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में हम प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स, किसी भी रिएक्शन को लिखें और उसमें देखें कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, इतने का नॉलेज होता है, या उसके क्वालिटेटिवली को बताता है। क्या बताता है? जैसे कोई रिएक्शन लिख दिया तो कह दिए कि उसमें क्या है? रिएक्टेंट है। जैसे आप इसी को लिख रहे थे, जैसे मैं कह दिया N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, यह इक्वेशन हो गया हमारा। तो इस इक्वेशन में बस तो हमको इतना नॉलेज हो गया कि इधर साइड वाला जो है यह क्या है? रिएक्टेंट है, और इस साइड वाला क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे हमको इतना नॉलेज हुआ कि यह रिएक्टेंट है और यह क्या है? प्रोडक्ट है। इसके बारे में यदि हम जान गए, समझ गए कि रिएक्टेंट हो गया या प्रोडक्ट हो गया, ठीक, तो यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही हमारी क्वालिटेटिवली बताता है। लेकिन किसी भी रिएक्शन में, सुन लीजिए, किसी भी रिएक्शन में क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में उसका रिलेटिव नंबर ऑफ मास, जो रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इसके मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, क्वांटिटेटिवली का मतलब मैंने बताया ना, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट से होता है। किससे होता है? अमाउंट से। तो इसका मतलब यह होगा, क्वांटिटेटिवली का मतलब होगा कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका जो है कितना नंबर ऑफ मास है, नंबर ऑफ वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। देखिए इसमें 2-3 चीज बताता है, ठीक, मास,
मोल, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम। यदि इन सभी चीज़ों का नॉलेज होता हो उसको कहते हैं कि क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली में अंतर होता है। एक बार फिर बता दें हल्का सा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो वह क्वालिटेटिवली कहलाता है। ओके, और जब उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास, मोल, फिर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वॉल्यूम, इन सब चीज के बारे में नॉलेज किया जाता है तो क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिवली कहलाता है। ओके, ये हमारा क्वालिटेटिवली हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। 4 टाइप से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कितने टाइप से? 4 टाइप। हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड पार्शियल इक्वेशन मेथड, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड फोर्थ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हमें आपके सिलेबस में क्लास 10th में बस यही हमको रीड करना है, हमको हीट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से। आप समझो, हीट एंड ट्रायल मेथड और यह जो पार्शियल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यह सब क्लास 11 में आपको रीड करना होगा। यह सब क्लास 11 का चीज़ है। आपको मात्र हीट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से, इसके हिसाब से हमको ठीक किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। एक हम थोड़ा सा इक्वेशन बताते हैं, लेकिन पहले इसकी मीनिंग समझिए। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग हिंदी में अनुमान विधि कहते हैं। किसको बोलते हैं? इसको हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। हिंदी भी देख लीजिए थोड़ा सा इसमें, नहीं तो बोलोगे कि सब कुछ समझ आ रहा है। अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि। माने अपने से अनुमान करके, अपने से उसको सोच करके बैलेंस किया जाता है। इसका कोई रूल नहीं होता है। इसमें नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन लगाना है, क्या लगाना है। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है अपने अनुमान से उसको बैलेंस करना। ठीक, इसको जो है अपने से क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ओके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे। आज तक बस इतना ही। हीट एंड ट्रायल मेथड में नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा आपको। ओके।